रॉल्स लॉ। सबसे पहले तो ये देखो कि एक सॉल्वेंट है, इसका एक अपना वेपर प्रेशर होता है। अगर तुम इसे रखोगी रूम टेम्परेचर पे या हीट पे कहीं पे भी रखोगी तो इसका एक अपना वेपर प्रेशर होगा। जब भी इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो इसके जो वो हैं मॉलिक्यूल्स वो एवापोरेट होना शुरू होंगे, इसका अपना वेपर प्रेशर है, ठीक है। लेकिन रॉल्स लॉ कहती है कि अगर हम इस सॉल्यूट में एक ऐसा सॉल्यूट डालें जो नॉन वॉलेटाइल हो, मतलब उस सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे एवापोरेट नहीं हो सकते, तो उसको कहेंगे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो अगर हम सॉल्वेंट में ऐसा सॉल्यूट डालेंगे जो नॉन वॉलेटाइल हो तो वो उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसको कम कर देगा, ठीक है। तो रॉल्स लॉ की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो बराबर होता है मोल फ्रैक्शन और उस सॉल्वेंट के अपने वेपर प्रेशर से, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारे पास सॉल्वेंट है और इसके जो हैं मॉलिक्यूल्स जो हैं एवापोरेट हो रहे हैं, मतलब वेपर प्रेशर जो है बन रहा है। अब सपोज़ करो यहाँ पे है 4 वेपर प्रेशर, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसमें जो है ये डाल दिया हमने सॉल्यूट डाल दिए, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे उसने जो है सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करना शुरू किया, ये आपस में कंबाइन होने लग गए। तो इस वजह से जो है कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कंबाइन होने लगे और कुछ ऊपर चले गए। मतलब यहाँ पे पहले कितने हुए थे, 4 हो रहे थे, लेकिन अब जब हमने सॉल्यूट डाला तो कुछ कंबाइन हो गए और कुछ गए, तो उसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ दो हुए ऐसे। जब हम सॉल्यूट नहीं था सॉल्वेंट के अंदर तो ज़्यादा वेपर प्रेशर था, जब सॉल्यूट आ गया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। देख रहे हैं यहाँ पे 4 है, यहाँ पे सिर्फ 2 है। तो रॉल्स लॉ की डेफिनेशन भी यही कहती है कि इफ़ इट स्टेट दैट पार्शियल प्रेशर, किसी भी आइडियल मिक्सचर का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो इक्वल होता है उस कंपोनेंट के प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर से और मोल फ्रैक्शन से। हम किसी भी स्टेट के वेपर प्रेशर को उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, जैसे कि बेंजीन और टोलीन। रॉल्स लॉ सिर्फ उन पे कैपेबल होता है, उन मिक्सचर पे जो कि सिमिलर हो, बहुत ज़्यादा सिमिलर हो। जैसे कि बेंजीन और टोलीन बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, इनमें सिर्फ जो है CH3 ग्रुप का डिफरेंस होता है, बाकी इनका पूरा स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। अब एन-हेप्टेन और एन-हेक्सेन ये भी आपस में सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो रॉल्स लॉ के मुताबिक पार्शियल प्रेशर बराबर होता है वेपर प्रेशर ऑफ योर स्टेट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन, और आइडियल में सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। अब है रियल मिक्सचर। रियल मिक्सचर ये कहता है कि ऐसे मिक्सचर्स, ऐसे सॉल्वेंट्स जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो ना करें, रॉल्स लॉ को ओबे ना करें, वो रियल मिक्सचर होते हैं। जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं और जो ओबे नहीं करते वो रियल सॉल्यूशंस होते हैं। अब ये है नेगेटिव डेविएशन। ये कहता है, रॉल्स लॉ क्या कहता है कि अगर हम किसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट डालेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। अब नेगेटिव डेविएशन ये होता है कि अगर हम किसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट डालेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम तो होगा, लेकिन उसका जो वेपर प्रेशर है वो कुछ ज़्यादा कम हो जाएगा। रॉल्स लॉ की जो लिमिट है उससे ज़्यादा ही लो हो जाएगा। जैसे सपोज़ करें कि कोई था सॉल्यूट, उसका था 4, लेकिन जब हमने उसमें मॉलिक्यूल डाले, सॉल्यूट डाला तो उसका हो गया 3। ये रॉल्स लॉ के मुताबिक था। लेकिन नेगेटिव डेविएशन ये है कि अगर वो 4 होगा और हम सॉल्यूट डालेंगे तो 2 हो जाएगा। मतलब ये है रॉल्स लॉ की वैल्यू, लेकिन नेगेटिव डेविएशन में जो है वो रॉल्स लॉ की वैल्यू से ज़्यादा लो हो जाएगा वेपर प्रेशर, तो ये कहलाता है नेगेटिव डेविएशन। इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सपोज़ करें ये है सोडियम, नहीं इसको छोड़ दें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स एक जैसे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की जो आपस में अट्रैक्शन है वो कहलाएगी कोहेसिव, और जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के आपस में अट्रैक्शन है वो कहलाएगी एडेसिव।
तो इस नेगेटिव डेविएशन में ये होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की आपस में जो अट्रैक्शन होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं बनिस्बत एक जैसे सॉल्वेंट इतना अट्रैक्ट नहीं होंगे जितना सॉल्वेंट और सॉल्यूट अट्रैक्ट होगा। तो इनमें जो है एडिसिव फोर्स ज़्यादा हो जाती है और कोहेसिव फोर्स जो है वो कम हो जाती है। पॉजिटिव डेविएशन ये होता है कि अगर जैसे ये था हमारा ये 4 था हमारा नॉर्मल वेपर प्रेशर, जब हमने सॉल्यूट डाले तो ये 3 हो गया, रॉयल फ्लॉ की वैल्यू 3 आई। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में ये होता है कि अगर हम सॉल्यूट डालेंगे तो ये जो है वेपर प्रेशर इसका बढ़ जाएगा। तो ये समझो जैसे 5 आ गया। तो पॉजिटिव डेविएशन में ये होता है कि नॉर्मल रॉयल फ्लो वैल्यू से जो है उसका जो वेपर प्रेशर होता है ज़्यादा आता है। जैसे 5 नहीं लेंगे, सॉरी, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, 3.2 3.5 कुछ भी ले लेंगे। तो नॉर्मल रॉयल वैल्यू से जो है वो ज़्यादा आएगा अगर वेपर प्रेशर, तो वो पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन ये इसलिए होती है क्योंकि जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के दरमियान जो एडिसिव फोर्स होती है वो कम होती है, और जो सॉल्वेंट के अपने मॉलिक्यूल्स में जो कोहेसिव फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है, और सॉल्यूट के अपने मॉलिक्यूल्स में जो कोहेसिव फोर्स होती है ज़्यादा होती है। मतलब नेगेटिव में क्या आता है, इसमें एडिसिव ज़्यादा थी और कोहेसिव कम थी। इसमें क्या होगा, कोहेसिव ज़्यादा होगी और एडिसिव कम होगी।